गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है कोनिक सेक्शंस, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्किल, इलिप्स, पैराबोला। ठीक है, क्लास हाइपरबोला, क्लास 11 से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो फर्स्ट हम देखेंगे कोनिक सेक्शन में सर्किल। तो व्हाट इज ए सर्किल? सर्किल क्या है? यदि हम देखें सर्किल यानी वृत्त, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आएगा कि वृत्त है क्या चीज, सर्किल क्या है। तो सर्किल हम बहुत पहले से नीचे निम्न क्लास से ही यानी लोअर क्लास से ही सर्किल देखते आ रहे हैं। सर्किल की प्रॉपर्टी हमें तो पता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। उसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन यहाँ दिया जाएगा। जैसा कि सर्किल हम लोग सर्किल ड्रा करते हैं, तो सर्किल ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में आता है क्या? ए फिक्स पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है सर्किल के लिए ए फिक्स पॉइंट, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते। तो ये एक फिक्स पॉइंट यानी यहाँ ये यदि हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया, ठीक है, फिक्स पॉइंट मानने के बाद हम क्या करते हैं? एक रेडियस डिसाइड करते हैं या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफाइन होता है। तो वो रेडियस हम जो भी अपना कंपास लेते हैं, उस कंपास में उस रेडियस के डिस्टेंस को क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। तो ये रेडियस हम एक फिक्स कर दिए। सपोज करें ये हमारी रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई r। ठीक है, इस रेडियस r की हेल्प से विद द रेडियस r, विद द हेल्प ऑफ कंपास, हम क्या करते हैं? इसको चारों तरफ ड्रा करते हैं ना, ऐसे ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह से क्या हो गया? सर्किल फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्किल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया। एंड ये जो पाथ है, पाथ, इस पाथ को क्या कहते हैं? सर्कमफियरेंस। ठीक है ना, तो ये पाथ हमारा हो गया सर्कमफियरेंस यानी परिधि। ठीक है, तो ये हमारा पाथ, ये जो पाथ है, ये हमारा सर्किल के चारों तरफ जो पाथ बना, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्कमफियरेंस बोल देते हैं। ठीक है ना, परिधि बोल देते हैं। ये जो बोलते हैं ये तो बेसिक हो गया। इससे हमें कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, यानी यहां से इस परिधि पर कोई भी पॉइंट ले लें, यानी पाथ पर हम कोई भी पॉइंट ले लें, एनी पॉइंट ले लें, तो सभी पॉइंट का ये जो फिक्स पॉइंट है उससे डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। यानी ए सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लान हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। ऐसे बिंदुओं का सेट यानी द सेट ऑफ पॉइंट्स कहां? ऑन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, distance will be constant
इज कॉल्ड सर्किल, को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है ना। हमने क्या कहा, हमने कहा ये उन सभी बिंदुओं का सेट यानी समुच्चय जिसका एक फिक्स बिंदु से समान दूरी हो, समान डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस हो, को वृत्त कहते हैं। ठीक है ना। यानी यहां इस पर हम यदि इसको एक्स वाई प्लेन में हम एक्स वाई प्लेन के तहत एक्सप्लेन करें तो इस एक्स वाई प्लेन में ये जितने बिंदु होंगे इन सभी का इस फिक्स बिंदु यानी सेंटर ऑफ द सर्किल से जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, सारे के सारे इक्वल होगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल, दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल। यही हमारे सर्किल का क्या है, मेन प्रॉपर्टी। ठीक है ना। यानी दीज आर द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किल। ठीक है। तो इस तरह से सपोज करें हम दो कंडीशन अभी देखेंगे, दो टाइप का इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे। एक तो व्यापक, ठीक है, और सेकेंड कौन सा, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो हम यदि व्यापक देखें, इसके दो कंडीशन जो हम अभी व्यापक बोल रहे हैं, यानी दो कंडीशन हम देखने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन हम देखें कि ये हो सकता है ये सेंटर ऑफ द सर्किल यदि हमारे पॉइंट 0 0 पर है, यानी एक्स वाई के मूल बिंदु पर है। ठीक है। तो ये हमारी सर्किल इस टाइप से यदि ये हमने ये सर्किल ड्रा किया, ये हमारा हम एक्स वाई एक्सिस यहां मान लें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी 0 0। तो 0 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इस बिंदु का निर्देशांक 0 0 ही होता है। अब सपोज करें यहां हम ले लें कोई भी वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई हमने एक पॉइंट ले लिया ऑन द पाथ ऑफ द सर्किल। ठीक। देन द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड एक्स वाई विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्लियर है। तो ये जो दूरी होगी इन दोनों बिंदुओं की, ये दूरी क्या होगी, यही हमारी त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस होगा। तो ये रेडियस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है। तो यहां से यदि हम लिखना चाहें तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी इसको हम सॉल्व कर दें तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। ठीक है ना। हैविंग सेंटर कहां, 0 0, जिसका केंद्र क्या है, 0 0 है, और रेडियस क्या हो जाएगा, r। ठीक है ना। या सपोज करें हम r की जगह a लिख लें तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है। यहां भी हम a से इसको कन्वर्ट कर दें तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। भैया इट मीन्स कि a इज इक्वल टू r, a हमारा रेडियस है। ठीक है। नाउ यदि हम नेक्स्ट टाइप का सर्किल देखें, यानी इस बार हम चाह रहे हैं कि ये हमारा जो सर्किल है इसका सेंटर मूल बिंदु पर नहीं है, मूल बिंदु पर नहीं है। इट मीन्स कि उसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। इसका कोऑर्डिनेट हम मान ले h और k है। क्या है, h और k। यहां हम इस पर कोई एक पॉइंट ले लिया, हमने लिया एक्स वाई, यानी पाथ ऑफ द सर्किल पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई। सिंपल सी बात है।
then the distance between fixed point and point which is path on the circle, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा a होगा, तो a या r होगा, चलो r ही लिख लो, r लिख लिए हमने, तो हमने r लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू r स्क्वायर, ये मिला। ठीक है ना, ये जो हमारा मिला ये व्यापक समीकरण है, यानी ये क्या है, हमारा व्यापक समीकरण है सर्किल का। ठीक, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल में हम क्या देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। सपोज करें कि यहां से हम, चलो इसको थोड़ा और सीधे लिखो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हम लिख लिए वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky और क्या आएगा प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने कर दिया, यानी सबको एक पक्ष में कर दिया, इक्वल वन साइडेड कर दिया। यहां से आर स्क्वायर, हाँ ये आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो व्यापक इक्वेशन है, इस व्यापक इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, हमें ये पता है कि h और k की जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, कोऑर्डिनेट कहलाएगा किसका, सेंटर ऑफ द सर्किल का। ठीक है ना, और एच के की यदि वैल्यू मिल जाए, एच के की वैल्यू मिल जाए तो हम सेंटर ऑफ द सर्किल लिख सकते हैं। अब मान ले कोई एक इक्वेशन, एक एग्जांपल हम ले ले ऐसा, किस टाइप का, एक एग्जांपल हम लेना चाहते हैं कोई इक्वेशन क्वेश्चन का, जिसमें ये निकालना होगा, एच के निकालना है और रेडियस ऑफ द सर्किल आर की वैल्यू भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ कैन फाइंड, ये जो भी है। तो मान लें हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये है। ठीक है ना, इस इक्वेशन से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ द सर्किल निकालना है, सेंटर ऑफ द सर्किल, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड रेडियस भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालें, कोई तरीका है। यहां हम देख रहे हैं, देखो सबसे पहले यदि इक्वेशन इस टाइप का दिया हो तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें है, यदि है तो ये हमारा सर्किल का इक्वेशन तो है, क्लियर है। नाउ सेकेंड हम देख रहे हैं कि माइनस, यहां एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 2h, यहां एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 8। तो हम लिख लें माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 8, यानी h इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया।
एच की वैल्यू तो निकल गया ना। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं के की वैल्यू, तो -2k इक्वल टू कितना है 10, यानी k इक्वल टू कितना आ गया -5। तो एच के का वैल्यू हमने निकाल दिया। एच के का वैल्यू यदि निकल गया तो यहां हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया 4 -5। तो ये एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रेडियस निकालना है ना, रेडियस निकालना है। तो ये जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट टर्म हमारे क्या हैं, इक्वल टू इस कांस्टेंट टर्म के हैं, ठीक है ना। यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू हम कर दे क्या आर स्क्वायर के, यही होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नहीं, -r स्क्वायर इक्वल टू -12, यानी जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है यहां फार्मूला के अनुसार, वो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा -12 हो गया। यहां से हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये जाएगा इधर तो क्या हो गया +12 हो गया। यानी r इक्वल टू यहां से हम यदि रख लें तो ये हो जाएगा रूट में, आया रूट में, तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 12 हो गया। अब एच के की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहां एच के की वैल्यू को पुटअप कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 प्लस 12 कितना हो गया 63 रूट 63। ये हो गया हमारा कितना, ये 4 1 5 5 5 और ये कितना आ गया, नहीं ये हो गया 4 1 5 5 और यहाँ हो गया 11, यानी 63, ये आ गया 63, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन आ रहा है 53, ठीक है, रूट में 53। तो इस तरह से ये आर की वैल्यू हो गया, यानी आर हम रेडियस ऑफ द सर्किल भी निकाल लिए 53, नहीं हाँ 53, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही हमारे इस चैप्टर में मिलेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं मिलते। सपोज करें हम एक और अदर एग्जांपल उठा लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या आ रहा है। और ये फार्मूला का फॉर्म है, इस फार्मूले के फॉर्म को अप्रोक्सीमेट क्या करें, याद रखें, ठीक है ना। यानी ये इक्वेशन यदि हमें याद रहा, ये इक्वेशन याद रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें हमेशा याद रखना है। ये इक्वेशन यदि याद है तो हम आराम से निकाल सकते हैं एच और वेयर क्या हो जाएगा, वेयर एच एंड एच के हमारा है सेंटर ऑफ द सर्किल, और आर यदि देखें तो आर इक्वल टू हमारा मिलेगा रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी यानी कांस्टेंट टर्म, ये वाला कांस्टेंट टर्म जो इक्वेशन में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो उस कांस्टेंट टर्म को हम यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से आर निकल जाएगा। तो ये फार्मूला का फॉर्म अप्रोक्सीमेट फार्मूला का फॉर्म है, ये हम हमेशा माइंड में याद रखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम एक क्वेश्चन पकड़ लें,
Now our other example is does the point minus 2.5 comma 3.5 lie inside outside or on the circle x square plus y square is equal to 25। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, NCERT यानी ये हमारा क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि डज द पॉइंट माइनस 2.5 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्किल। ये सर्किल पर है, ये हमें डिसाइड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डिसाइड करें? वेरी सिंपल कहानी है। देखो, हम जो देख रखे हैं ऑलरेडी अभी इक्वेशन ऑफ द सर्किल जो देखा गया है, उसमें जो सर्किल यानी ये 0 0 ये वाले फॉर्म का है ना, ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, और ये हमारा है आर। तो यानी ये हो जाता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर। इस फॉर्म का ही है ना, ये सेम इसी फॉर्म का है। ठीक है, तो यदि सेम इसी फॉर्म का है तो रेडियस हमें पता है ऑलरेडी। रेडियस क्या है पता है, तो रेडियस क्या होना चाहिए? रेडियस आर इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां से हम यदि इस इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो बाई कंपेयरिंग यहां लिख सकते हो कि बाई कंपेयरिंग क्या a इक्वल टू 5, a की वैल्यू क्या हो r इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू r इक्वल टू लिख लो, r इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। r की वैल्यू तो हम निकाल लिए। ये हमारे सर्किल जो ये इक्वेशन दिया है, सर्किल का रेडियस क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और सेंटर ऑफ द सर्किल इस इक्वेशन का क्या होगा 0 0, क्योंकि सेकेंड वाले इक्वेशन से भी यदि कंपेयर करना चाहें हम तो भी हम 0 0 ही जाएगा। इसमें 2hx या 2ky ये टर्म इसमें है क्या? नहीं है ना, तो 2hx यानी 2h इज इक्वल टू 0 टर्म ही नहीं है, तो h इज इक्वल टू 0, 2ky इज इक्वल टू भी 0, वो भी आ गया k इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि h और h k ही हमारा क्या होता है कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्किल होता है, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये हमारा जो h और k की वैल्यू 0 0 आ गया, तो इसका सेंटर ऑफ द सर्किल का कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। ये भी क्लियर है, तो ये हमारा 0 0 आ गया। अब ये पॉइंट कह रहा है कहाँ क्वेश्चन, ये पॉइंट कह रहा है कि ऑन द सर्किल पर है या आउट ऑफ द सर्किल है या इन द सर्किल है, यही हमें डिसाइड करना है ना। हम मान लें कि ये पॉइंट कहीं है, यहां मान लेते हैं। चलो एक बार हम मान लिए कि बाहर है, तो ये यदि बाहर है तो ये पॉइंट हो गया 2.5 और 3.5, यहां माइनस ले लें। अब इस पॉइंट से हम इसका क्या निकाल दें, डिस्टेंस निकाल दें। ये डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्किल हम निकाल रहे हैं। इफ द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस
is greater than r, then the point will be outside of the circle. If equal to r, then the point will be on the circle, and if less than r, then the point will be inside of the circle. क्लियर? तो ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेंगे। समझ में आ गया? तो ये यदि समझ में आ गया तो हम यहां से इसका डिस्टेंस निकाल दें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। यानी हम यदि डिस्टेंस निकाल दें 0 0 से, तो ये हमारा d इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -0 करेंगे तो वो ये सेम आएगा। यानी ये आ गया हमारा 6.25 प्लस ये 12.25, यानी इसको हम यदि ऐड कर दें तो ये आ गया 18.50। ये जो 18.50 आया, इसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेट 4 और 5 के बीच में होगी। एग्जैक्ट 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 तब होता जब ये 25 होता, ठीक है ना। तो ये 5 तो आने का नहीं है। 4 तब होता जब ये 16 रहता, ठीक है, तो 4 भी नहीं है। यानी ये वैल्यू हमारा है इज ग्रेटर देन 4 और इज लेस देन 5। तो ये d की वैल्यू हमारा आ गया ये, ठीक है ना। और r ऑलरेडी r की वैल्यू हमारा कितना है, एग्जैक्ट 5 है, और ये 5 से छोटा है, तो ये d की वैल्यू इज लेस देन 5 है। r इक्वल टू 5 एंड d इज लेस देन 5। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहां से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन d हो जाएगा। r इज ग्रेटर देन d होगा ना, r बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो r इज ग्रेटर देन d, इट मीन्स कि योर पॉइंट विल बी इनसाइड ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते कि हेंस पॉइंट विल बी इनसाइड ऑफ द सर्किल। क्लियर? तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 15 देखा, एक्सरसाइज 11.1 क्लास 11 का। सिमिलरली हम यदि क्वेश्चन और भी इसमें से देख के पुटअप कर सकते हैं। ये कह रहा है, सपोज करें लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम ले लें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर 2 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये कह रहा है क्वेश्चन यदि देखें तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग उल्टा चल दिए, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर 2 2। कह रहा है एक सर्किट का इक्वेशन निकालें जिसका सेंटर क्या है, 2 2 है, ठीक है ना। एंड सर्किल, यानी ये सर्किट पासेस थ्रू, यानी होकर जाती है किससे, तो बिंदु दे रखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दे रखा है 4 5, यानी यहां दे दिया 4 एंड 5, ठीक है ना। तो यदि पासेस थ्रू हैं तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आर निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ आर निकल जाएगा, और वैल्यू ऑफ आर यदि निकल गया तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल हम राइट डाउन कर सकते हैं। चले हम यहां से आर का कैलकुलेट करें, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया, ठीक है ना।
चलो डिटेल लिख देते हैं। 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर, यानी ये आ गया, यहाँ 2 बचा, यानी 4 प्लस यहाँ कितना हो गया 9, यानी अंडर रूट 13 आ गया। ठीक है ना। तो ये हम r को निकाल लिए, यानी r के जगह पर हम क्या लिख दे, रूट में 13। नाउ अब हम एक अननोन पॉइंट लेंगे ऑन द सर्किल एक्स वाई। ठीक है ना। हमने सर्किल पर एक अलग से पॉइंट कोई मान लिया एक्स वाई, तो ये यहां से ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, r के इक्वल ही होगा। अब यहां से इक्वेशन ऑफ द सर्किल फाइंड आउट हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 13 का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहां से अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू कितना आ गया 13। ठीक है। इसको हम यदि सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, और ये 4 और 4 8, और ये 13 को हम यदि इधर ले आए तो माइनस 13 हो जाएगा, यानी माइनस का 5, ये आ गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ठीक है ना। तो ये निकल चुका। तो इस तरह से इस चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन, या वैसे कहें तो ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, आसान है। ऐसा इसमें कोई पॉइंट नहीं है जो कि दिक्कत करेगा। और यदि किसी को इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी ट्रबल हो तो कृपया इसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर लिख कर डाल दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन समझा दिया जाएगा, सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है। और ये साथ ही ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य ना भूलें, ताकि सबका साथ सबका विकास का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया है उसका तहे दिल से पालन हो सके। प्लस ये उन बालकों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो ट्यूशन पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कृपया वो भी इस वीडियो का लाभ उठाकर इस चैप्टर का बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।